नमस्कार दोस्तों, वेली फैमिली चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सबसे सटीक लोकसभा इलेक्शन का एग्जिट पोल। तो मैं बता दूं, ये एग्जिट पोल हम सभी वीएलई मिलकर बनाए हुए हैं। बहुत सारे स्टेट के बहुत सारे वीएलई हमारे मित्र हैं, तो वो हम सभी मित्र ये मिलकर हमने ये एग्जिट पोल तैयार किया हुआ है। हम इसको सटीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ही लोग देश के उन लोगों से जुड़े होते हैं जो गांव में रहते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं, या बहुत सारे वीएलई ऐसे में जो बड़े शहर में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव में छोटे शहरों में हमारी पहुंच है। हम सीएससी वीएलई पूरे देश में फैले हुए हैं और हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिशरी से कनेक्ट होते हैं। हम बेनिफिशरी से ये सवाल पूछे, एग्जिट पोल हम उन्हीं से प्राप्त किए। हम डायरेक्ट बेनिफिशरी से ही बात किए क्योंकि चूंकि सीएससी में आधार कार्ड बनाने के लिए भी लोग आते हैं, पैन कार्ड बनाने के लिए लोग आते हैं। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं का जो भी योजना आती है वो हम सीएससी के माध्यम से, जन सेवा केंद्र के माध्यम से लोग कराते हैं। क्योंकि अभी भी गाँव में, छोटे शहरों में इंटरनेट की उपलब्धता या कुछ लोग खुद से नहीं कर पाते हैं, तो इसका सहारा वो लोग सीएससी से लेते हैं। और सीएससी के साथ साथ जन सेवा केंद्र और भी जो जिले में, राज्य में जो भी नाम है, देश में किसी किसी राज्य में कुछ और नाम है, किसी राज्य में कुछ और नाम है, लेकिन सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर ये कॉमन है जो पूरे इंडिया में है। तो मैं इसी पर चर्चा करूंगा। अब चुनाव संपन्न हो चुका है तो हमारा एग्जिट पोल आएगा, तो इसकी तैयारी हम लोगों ने 3 महीने पहले से कर ली थी। और हम लोग लगातार चुनाव के समय भी, चुनाव होते हुए भी हम लोग एग्जिट पोल ओपिनियन ले रहे थे लोगों से। हम लोग डायरेक्ट बेनिफिशरी से ही डायरेक्ट पूछ के हम लोग ये कर रहे थे। तो हमको सबसे सटीक इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग वोटर से ही संपर्क किए हैं। हम लोग ऐसे जाके माइक लेके ऐसे नहीं पूछे, हम लोग विदाउट माइक पूछे हैं। एक माइक में और एक विदाउट माइक में, दोनों में अंतर होता है। आप किसी से चर्चा करेंगे माइक में तो वो देखेगा कि चारों तरफ किसका माहौल है, वो उसको बोल देगा, लेकिन उसके दिमाग में क्या है, इसके लिए आपको माइक बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने ओपिनियन पोल को, एग्जिट पोल को सबसे सटीक मान रहे हैं। तो इसमें ओपिनियन पोल में सर्वे सैंपल क्या है, तो 34,785 बेनिफिशरी से हम लोगों ने बात किया हुआ है। ये करीब सभी राज्यों के वीएलई को मिलाकर एक वीएलई 15-20 ऐसे करके लोगों से बात करके हम लोगों ने 34,785 सैंपल लिए हुए हैं। और ये कौन किया है, तो वीएलई और उनके कस्टमर से हम लोग उसका लिए हुए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बिहार से। तो बिहार में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन रही है। बीजेपी को यहाँ पे हम लोगों के अनुमान के मुताबिक 16 सीटें आ रही हैं। जनता दल यूनाइटेड को 14 सीटें आ रही हैं। आरजेडी को 5 सीटें आ रही हैं। जो आरजेडी की ये बढ़त है, आरजेडी पिछले बार 0 थी, जो 5 हो चुकी है। और अदर को भी हम 5 मान रहे हैं क्योंकि काराकाट के जो वीएलई बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लड़ाई बहुत तगड़ी है, इसमें निर्दल प्रत्याशी जीत सकता है, जो वहाँ पे पवन सिंह है। और साथ में और भी सीटें हैं जैसे चिराग पासवान वगैरह के हैं, इन सबको मिला हम अदर में डाले हुए हैं। तो इसमें इंडिया का हो गया 5, जो आरजेडी का ही है, और एनडीए 30, क्योंकि 16 बीजेपी, 14 जेडीयू और अदर में भी कुछ ये हैं। आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड लहर है, लेकिन फिर भी एक सीट मध्य प्रदेश में भी बीजेपी पिछले बार से सॉरी ये बराबर ही चल रही है। मध्य प्रदेश में पिछले बार भी सेम थी। तो बीजेपी की यहाँ से 28 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस की 1। तो टोटल अगर कर दिया तो एनडीए को 28 सीट और इंडिया को 1 सीट। गुजरात में यहाँ पे बीजेपी पिछली बार की तरह क्लीन स्वीप, बीजेपी 26 की 26 सीटें। वहाँ के वीएलई का ये कहना था कि यहाँ पे अभी कांग्रेस को अपना फिर से पैर जमाने में बहुत साल लगेगा। राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में यहाँ पे बीजेपी को 23 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीटें और अदर को 1। टोटल
एनडीए को जोड़ दिया जाए तो लगभग 26 सीटें आ रही है। थोड़ा सा इसमें कुछ करेक्शन है, इसको मैं फिर से राजस्थान के बारे में नया बता दूंगा। छत्तीसगढ़ में टोटल बीजेपी को 9 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें आ रही है, तो टोटल एनडीए को 9 सीट हो गया और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें आ गई। दिल्ली, जो सबसे दिल्ली को ही हम वैली बता रहे थे कि दिल्ली जो बड़े शहरों की वैली हैं, तो वहाँ की जो वैली को मानना है, वहाँ के बेनिफिशरी का जो ये डाटा आ रहा है, तो वहाँ से बीजेपी फिर से 7 की 7 सीटें निकाल रही है। असम में बीजेपी को 10 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस को 3 सीटें आ रही हैं, ये अनुमान है। तो यहाँ पे एनडीए को 10 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीट, एक अदर के खाते में भी जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, चारों सीट बीजेपी को ही मिल रहा है, तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल रही है, तो टोटल इंडिया की वहाँ पे भी 4 सीटें हो रही है। उत्तराखंड में भी टोटल की टोटल सीट बीजेपी के खाते में ही जा रही है, यहाँ पे भी अदर को कुछ नहीं मिल रहा है। बंगाल में बीजेपी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ के जो वीएलई है, वो अधिकांश वीएलई वहाँ पे हम लोगों को अल्पसंख्यक ही मिले थे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जैसे सपोर्टर किसी का कोई भी हो सकता है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लोग बोले थे कि हमारे जो बेनिफिशरी हैं उनका भी यही कहना है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अदर राज्यों को मिल रही है, हम लोग को नहीं मिलती है, तो शायद इसमें कुछ सीट और बढ़ेंगी, तो आगे भविष्य में वेस्ट बंगाल में हो सकता है कि ममता बनर्जी के दिक्कत हो। तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 21 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 1 और टीएमसी को 20, टोटल एनडीए 21, इंडिया 21। ओडिशा में बीजेपी को 15 सीटें आ रही हैं, बीजेडी को 5 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस को 1 सीटें आ रही हैं, टोटल एनडीए को 15 और इंडिया गठबंधन 1। गोवा में बीजेपी दोनों सीट निकाल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी दोनों सीट गोवा में आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की 10 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस की 0 सीटें आ रही हैं, तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 10 सीटें हो रही हैं। अब आते हैं झारखंड। झारखंड के वीएलई का कहना था कि वहाँ के भी कुछ जो सरकारी योजनाएं हैं जो राज्य केंद्र सरकार की है, वहाँ पे लागू जल्दी नहीं होता है, और वहाँ पे भी बीजेपी की इस बार अच्छी लहर है, तो वहाँ पे कांग्रेस को तो सिर्फ 1 सीट से संतुष्ट करना पड़ेगा, बीजेपी को 9 सीटें और अदर के खाते में भी 1 सीटें जा सकती हैं, और जेएमएम को 3 सीटें। तो अदर को भी हम मिला देते हैं इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन को 4 सीटें आ रही हैं और बीजेपी की 9 सीटें आ रही हैं, एनडीए गठबंधन की 9 सीटें आ रही हैं। अब आते हैं पंजाब। पंजाब में बीजेपी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है हमारे अनुमान के मुताबिक। इसमें बीजेपी को 7 सीटें, इंडिया नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और अकाली दल को सिर्फ 1 सीट। तो इसमें एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिलती नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी इस बार प्रदर्शन ठीक ठाक कर रही है, बीजेपी को यहाँ पे 3 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटें आ रही हैं और टीडीपी 6 और वाईएसआरसी को 15 सीटें आ रही हैं। तो टोटल इंडिया गठबंधन को यहाँ पे लगभग 9 सीटें हो सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 16 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में दोनों सीटें बीजेपी ला रही हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी को इस बार थोड़ा सा नुकसान है, बीजेपी को 20 सीटें आ रही हैं और आईएनसी में कांग्रेस को 8 सीटें आ रही हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे इंडिया को 20 सीटें और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मणिपुर में बहुत हो हल्ला हुआ था, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन फिर भी मणिपुर में बीजेपी को 1 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अदर 1 सीट अदर का भी है। मेघालय में यहाँ पे बीजेपी को नहीं आ रही है सीटें, मेघालय का हमारे पास एक ही वीएलई था और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कांग्रेस की लहर है, तो वहाँ पे कांग्रेस को 1 ही सीटें वहाँ पे, तो कांग्रेस की 1 सीट, बीजेपी की 0। मिजोरम में एमएनएफ को 1 सीट मिल रही है, वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। नागालैंड में भी
बीजेपी को कोई सीट नहीं, कांग्रेस का भी कोई सीट नहीं, एक एनडीपीपी को अदर जो है उनको एक सीट मिलती नज़र आ रही है। सिक्किम में इंडिया गठबंधन को एक सीट आ रही है क्योंकि वो एसकेएम में एक सीट आ रही है वहाँ पे। तमिलनाडु में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि तमिलनाडु के वीएलई से बात करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे वहाँ वीएलई हैं जो सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश वाले और हिंदी वाले वीएलई ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन फिर भी जैसे भी मिले वहाँ पे बीजेपी को 5 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें और डीएमके को 10 सीटें, ऐसे वो लोग बता रहे थे, और अदर 18 सीटें। टोटल लगभग एनडीए को 5 से 6 सीट और इंडिया गठबंधन को 34 सीटें नज़र आ रही है, मिलती नज़र आ रही है। तो तमिलनाडु को अगर बीजेपी को 5 भी सीट मिलती है तो ये बीजेपी के लिए अच्छा है, अच्छी खबर है। अब आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में बीजेपी वहाँ पे क्लीन स्वीप कर रही है, पूरी दोनों की दोनों सीटें त्रिपुरा की वो ले रही है। तेलंगाना में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहाँ पे बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस की 2 सीटें और बीआरएस को 4 और एआईएमआईएम को 1 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वो 1 सीट वहीं है हैदराबाद की, वहाँ पे बीजेपी की सीट इस साल नहीं निकल रही है हमारे अनुमान के मुताबिक। अब बाकी ओरिजिनल क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी हैदराबाद की सीटें एआईएमआईएम के ही पास रहने वाला है। अब आते हैं केरला में। केरला में बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, जहाँ पे पिछली बार 0 थी, वहाँ पे बीजेपी को 3 सीट मिल रही हैं। यहाँ से बीजेपी इसे वहाँ पे उत्साहित नज़र आ रही है। कांग्रेस को 13 सीटें आ रही हैं टोटल, एनडीए को 3 सीटें यहाँ पे मिलती नज़र आ रही है और इंडिया गठबंधन को 17, क्योंकि इसमें 4 अदर भी हैं। महाराष्ट्र में लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो सर्वे हैं बीएलई बता रहे हैं कि वहाँ पे एनडीए को 39 सीटें आ सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें, जिसमें बीजेपी को 25 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को 2 सिर्फ, शिवसेना उद्धव ठाकरे 4 और शिवसेना शिंदे 10, एनसीपी शरद पवार 1 और एनसीपी अजीत पवार 3 सीटें, अदर भी 3 सीटें इसमें, जो लगभग एनडीए गठबंधन के ही हैं वो लोग। तो टोटल एनडीए को यहाँ पे अच्छी सीट है 39, बहुत अच्छी सीट मानी जाएगी, और इंडिया गठबंधन को 9 सीटों पे अनुमान लगाया जाएगा। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, इसको सटीक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सैंपल है वो डायरेक्ट बेनिफिशरी से है। हम लोग माइक पे सर्वे नहीं किए हुए हैं, हम लोग चुपके से सर्वे किए हुए हैं, जो पता ना चले कि वो व्यक्ति के हम लोग माइंड में घुस के सर्वे किए हुए हैं। ये मान के चलिए हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को हम गाली भी दिए हैं एक दूसरे से, उसको उसका ओपिनियन पाने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग सर्वे किए हुए हैं। अंडमान और निकोबार में बीजेपी इस बार भी 0 ही रहेगी, कांग्रेस को 1 सीटें मिलती नज़र वहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन को 1 सीटें आ रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी को 1 सीट आ रही है, वो सीट बीजेपी निकाल रही है इस बार भी। दादर एंड नगर हवेली में अदर को 1 सीटें आ रही हैं, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस को कोई सीट नहीं आ रही है। दमन एंड दीव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट, सॉरी 1 ही सीट है, तो बीजेपी को वो सीटें जा रही है। लक्षद्वीप में बीजेपी को 1 सीट आ रही है, तो सीधा एनडीए गठबंधन की 1 सीट और बढ़ती नजर आ रही है। पांडिचेरी में कांग्रेस को 1 सीट आ रही है, वहाँ पे बीजेपी 0 है, पिछली बार भी वो 0 ही थी और पिछली बार भी वहाँ पे कांग्रेस का ही कब्जा था, तो इस बार भी वहाँ पे कांग्रेस ही है पुडुचेरी में। अब उत्तर प्रदेश की हम बताते हैं, उसके बाद आपको फाइनल दिखाएंगे। और ये रहा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं वीएलई मेरा घर भी उत्तर प्रदेश में ही है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला भी हूँ, और सबसे ज़्यादा सर्वे इसी राज्य में हुआ है, क्योंकि हमारे सबसे चाहने वाले कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा दोस्ती मित्रता वीएलई के बीच उत्तर प्रदेश में ही है। अब जाहिर सी बात है, जिस राज्य में मैं हूँ तो वहाँ पे वीएलई सीएससी वीएलई हमारे ज़्यादा करीबी होंगे।
तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वे हुआ है, और मैं इसी राज्य की बात कर रहा हूँ कि मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ उसको मैं गाली दे के भी सर्वे किया हूँ। मतलब वो क्या कहना चाहता है बंदा आगे, सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है। मान लीजिए मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, और सामने वाले बंदे को मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस को ही गाली दे रहा हूँ, या मैं बीजेपी को गाली दे रहा हूँ, तो वो उसकी चेहरे से के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि वो किसकी सपोर्टर है। खैर, उत्तर प्रदेश में तो फिर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं जितना लोग कह रहे थे कि बीजेपी यहाँ पे 70 कर देगी, 75 कर देगी। हमारे अनुमान के मुताबिक बीजेपी, और हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहाँ पे 66 सीट आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। और समाजवादी पार्टी को 9 सीटें यहाँ पे मिल रही है। बीएसपी अगेन 0 हो रही है। पिछली बार बीएसपी को 10 सीटें थी, वहाँ पे 10 का 10 वहाँ पे उनका नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस को 1 सीट आ रही है, और वो सीट रायबरेली ही है। अमेठी से अगेन बीजेपी ही आ रही है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि अमेठी में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अमेठी में लगभग 20 से 25 वीएलई द्वारा सर्वे हुआ, और अमेठी में अधिकांश लोग का यही कहना था कि अगर राहुल गांधी फाइट करते, यहाँ पे लड़ते, तो हो सकता था कि यहाँ पे कांग्रेस निकाल लेती। लेकिन फिर भी जो भी है, और अदर किस 4 सीटें आ रही हैं, तो यहाँ पे टोटल एनडीए को 70 सीट और इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिलती नज़र आ रही है। तो अब टोटल कितना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनल हमारा एग्जिट पोल है, एनडीए गठबंधन को 370 से 373 सीट, इंडिया गठबंधन को 148 से 150 सीट, बीजेपी को 325 से 329 सीट मिल रही है, और कांग्रेस को पिछली बार से नुकसान करते हुए 49 से 50 सीट आ रही है। तो ये हमारा फाइनल एग्जिट पोल है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो मेहनत है वो हमारा मेहनत है। हम अपनी मेहनत के बल पे इतना ऐसा एग्जिट पोल लाए हैं, और फर्स्ट टाइम लाए हैं। तो आप हमें प्यार ज़रूर दीजिएगा। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम लोग आगे और मेहनत करेंगे, और लगभग हर राज्य के चुनाव में एग्जिट पोल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर भी ज़रूर करिए। आपका दिन शुभ हो।